हेलो प्रांजल, हाउ आर यू? फाइन सर। ओके। तो हमारा एक चैप्टर बेटा हो चुका है। हमने पहला चैप्टर किया, कौन सा किया हमने? नंबर सिस्टम किया ना। नंबर सिस्टम। उसमें हमने नंबर सिस्टम किया। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर। ठीक है। तो सैनिक स्कूल और नवोदय दोनों की हम तैयारी कर रहे हैं। तो चैप्टर 2 है हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स। क्या है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल ठीक है, नंबर। फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स। तो फ्रैक्शन पहले पढ़ते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है। आप बताएंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है? जितना आपको नॉलेज है बताइए जरा। मतलब जिस पे आधे पार्ट में कलर होता है, जिस पे आधे पार्ट में नहीं होता है, ऐसे अच्छा, आधा मतलब आधा। आधा नहीं, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत आप नियर अबाउट आए हैं। तो फ्रैक्शन पहले बता दें आपको क्या होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन का नंबर किस फॉर्म में होता है देखिए। तो नंबर होगा हमारा फ्रैक्शन का, वो होगा हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। क्या होगा? पी अपॉन क्यू, यानी अपॉन में होगा। ठीक है, जैसे 1/2, 3/2, अपॉन में आ रहा है ना, ऊपर भी नीचे भी। तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को देखिए, न्यूमरेटर। यस। तो पहले फ्रैक्शन लिखते हैं हम लिखते हैं फ्रैक्शन। तो ऊपर वाले को हमने बोल दिया, क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। न्यूमिनेटर। ठीक है, ये हो गया न्यूमिनेटर। और नीचे वाले क्या बोलते हैं फिर? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। वेरी गुड, आपको तो पता है। आपने कौन सी क्लास में पढ़ा है? अभी आप कौन? सेकंड सेकंड थर्ड एंड अच्छा, तो अभी कौन सी क्लास में हो आप? थर्ड फोर्थ। ये तो आपके पास अभी फोर्थ का पूरा ईयर है और फिफ्थ का आपका एक साल पूरा है आपके पास प्रिपरेशन का। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रैक्शन न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। हो गया। लेकिन एक कंडीशन होती है इसमें। कंडीशन क्या होती है कि जो नीचे का ऑप्शन होता है ना, नीचे का पोजीशन, नीचे क्या बोलते हैं इसको हम? डिनोमिनेटर। उसकी डिनोमिनेटर। कंडीशन होती है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसा क्यों? मतलब नीचे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 है, अपॉन में जीरो, ये चीज जो है नॉट डिफाइंड, इसको बोलते हैं हम नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं? डिफाइन। नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर अगर जीरो होता ना, ऐसे 0/5, इट मीन किसी होल की वैल्यू क्या होती है? जीरो। यानी जीरो। जीरो को हम जिससे डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा? वो जीरो। जीरो। लेकिन किसी नंबर को जीरो से करेंगे तो वो दिस नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, आगे बढ़े। इतना समझ में आया आपको? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो पहला चैप्टर कैसा लगा आपको बेटा? सर अच्छा लगा। अच्छा लगा? देखते हैं उसको और समझते हैं अच्छी तरह फ्रैक्शन को। उससे एक हम बॉक्स बनाते हैं, इससे आपको फ्रैक्शन का आराम समझ में आएगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस हैं। कितने बॉक्सेस हैं? फाइव। 5 बॉक्सेस। अगर हम 2 बॉक्सेस को शेड कर लें, शेड करना जानते हो आप? यस। आप ड्राइंग में शेडिंग करते होंगे ना। दो को शेड कर दिया हमने। यस। ठीक है, अब हम इसका फ्रैक्शन निकालते हैं। अब हम इसका फ्रैक्शन निकालते फ्रैक्शन। हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है, हर क्वेश्चन करने का ना कुछ फॉर्मूलेस होते हैं। यानी मान लो एक क्वेश्चन 10 टाइप के क्वेश्चन है आपके, एक क्वेश्चन है 10 पार्ट्स हैं उसके, तो उसका एक फॉर्मूला होगा, तो सारे के सारे पार्ट उसी फॉर्मूले से होंगे। ठीक है। तो फ्रैक्शन का होगा आपका यहाँ पे नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स अपॉन में क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो हमने ये फ्रैक्शन बना, देखिए एक हमने बॉक्स बनाया, उसको हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया? 6 पार्ट में। कितने सिक्स। में? सिक्स। 6 में। और यहाँ कितने का हमने पार्ट किया है? टू। 2 में पार्ट किया है। ठीक है, तो एक और कम करते हैं इसको, चलो 1, 2, 3, 4, 5 ही करते हैं, 6 नहीं करते हैं, 5 ही करते हैं। तो टोटल पार्ट कितने हैं हमारे पास? 5। फाइव। और शेडेड कितने हैं? 2। टू। तो फॉर्मूला होता है फ्रैक्शन का, जब भी हम इस टाइप का आप डायग्राम बनाएं, तो नंबर ऑफ शेडेड पार्ट, ऊपर हमेशा शेडेड पार्ट आता है, नीचे टोटल आता है हमेशा, याद रहेगा। तो शेडेड पार्ट कितने हैं यहाँ पे? टू। 2 लिख दो। अपॉन में टोटल पार्ट कितने, इक्वल पार्ट कितने हैं टोटल? टोटल ये सारे इक्वल पार्ट्स होंगे। हाँ, फाइव। 5। वेरी गुड, तो ये आंसर है, इससे खत्म। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे पढ़ते हैं। तो फ्रैक्शन समझ में आ गया बेटा आपको? अब हम यस पढ़ रहे सर। हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन भी अलग होते हैं ना। तो पहला करते हैं लाइक फ्रैक्शन। सुना है पहले आपने? लाइक फ्रैक्शन, लाइक लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? जिसके डिनोमिनेटर इक्वल हो। जैसे मान लीजिए 1/2, फिर 1/3/2, फिर 5/2, तीनों में सेम आ रहे हैं ना। ठीक है, ये 3 है, ध्यान देना। तो सबके डिनोमीटर क्या है? 2, यानी डिनोमीटर क्या आ रहे हैं?
सेम। तो इस केस में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, डी मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। समझ जाओगे आप, यस ठीक है। यह है लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना, सॉल्व करना इजी पड़ता है, आगे हम सॉल्व करना भी सिखाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, वो होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक मतलब अनलाइक मतलब जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। वेरी गुड, यानी आपने पकड़ लिया। यानी मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका है 1/8, फिर आ रहा आपका 2/7, फिर आ रहा आपका 2/9, फिर आ रहा आपका 3/4, तो इसके डिनोमिनेटर सबके अलग हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, अनलाइक फ्रैक्शन। यस, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं हम डी क्या है, इनका डिफरेंट है। तो दो टाइप के फ्रैक्शन पढ़ लिए हमने, एक तो पढ़े लाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, सेम एक है अनलाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। थर्ड है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके न्यूमिनेटर ग्रेटर देन होते हैं डिनोमिनेटर से, मतलब जिनके न्यूमिनेटर बड़े होते हैं किससे, डिनोमिनेटर से। एग्जांपल, हाँ, जैसे जैसे आपका 4/7, कौन बड़ा है, ऊपर बड़ा है नीचे बड़ा है, नीचे। आप दिखाई नहीं दे रहा बेटा आपको, ऊपर। तो आप कहाँ क्या बोल रहे हो, ऊपर नीचे, हाँ सॉरी सॉरी, आपने क्या कहा, नीचे बड़ा है, सॉरी सॉरी, मैंने कहा था ऊपर बड़ा है, सॉरी व्यंजन है। तो वो कौन छोटा, कहाँ है, छोटा ऊपर। छोटा ऊपर, यानी अगर ऊपर छोटा होगा ना नीचे वाले से, तो वो कौन से फ्रैक्शन होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन से फ्रैक्शन होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5/8, ये प्रॉपर होगा, यानी ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फोर्थ हम करते हैं इम्प्रॉपर, क्या बोलेंगे, तो इम्प्रॉपर का आइडिया बता सकते हो क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो सकता है, आइडिया है कुछ, सिंपल, इसका उल्टा, यानी आपका न्यूमिनेटर जो है छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। जैसे जैसे क्या होगा, जैसे 7/4, अब बड़ा कहाँ है, ऊपर, पहले बड़ा कहाँ था, नीचे, उल्टा हो गया। या 5/2, आगे समझ में। इस केस में क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इम्प्रॉपर में ऊपर बड़ा नीचे छोटा, जस्ट उल्टा हो गया इसका। अब देखिए, अब है फिफ्थ पार्ट, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक हो गया। मिक्स फ्रैक्शन में क्या मिक्स होता है, जैसे मिक्स वेज होती है ना, जैसे आपने अभी भिंडी की सब्जी खाई, कल आपने मान लो लौकी खाई, लेकिन अपने संडे को मान लो पूरी सब्जी की जो बची थी सबकी मिक्स बना दी, उसे बोलते हैं मिक्स वेज, बोलते हैं। तो वैसे ही मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या पार्ट होता है, देखो मिक्स फ्रैक्शन में होता है एक तो आपका, एक तो फ्रैक्शन होता है इसमें, ठीक है, एक तो होता है इसमें होल नंबर, एक क्या होता है, होल नंबर, एक होल नंबर होता है, और एक पार्ट होता है इसका क्या, एक पार्ट इसके साथ होता है फ्रैक्शन पार्ट, क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट। दिखा दो, हाँ, जैसे जैसे है आपका 4/3/5, ठीक है, इस टाइप का होगा। तो 4 क्या है हमारा, 4 होल नंबर है, और 3/5 क्या है, फ्रैक्शन है। तो एक होल नंबर होगा और एक पार्ट फ्रैक्शन होगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और जो बचता है उसको प्लस से प्लस कर देते हैं। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 4 जा 20, जो 20 में फिर ऊपर ऐड वाला ऐड करते हैं, 20 + 3 कितना हो जाएगा, 23। देख, तो यहाँ पे क्या होगा, 23/5, समझ में आया, कर लोगे, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। आज हम इतना ही करेंगे, फिर कल नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसके आगे काम उसमें करेंगे, ठीक है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक बेसिक कर रहे हैं, क्वेश्चन हमने वैसे कर लिए हैं लेकिन वीडियो नहीं बनाई है ना, तो इसके बाद हम इसके वीडियो बनाएंगे क्वेश्चंस के, अभी जो हमने क्वेश्चन कर लिए हैं पिछले चैप्टर के, ओके। तो नोट डाउन करो और फिर करेंगे।